पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देश विदेश से लगातार आ रही हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो तालिबान को लेकर के मोदी सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं है। जहां तालिबान को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि वो अभी तालिबान को पूरी तरीके से ना स्वीकार रहे हैं और ना नाकार रहे हैं। वो अभी डेमोक्रेटिक देशों के साथ जाएंगे और तालिबान की हर एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर वो उन तरीकों पर खरा उतरता है तब जाकर के सोचेंगे कि उसके साथ आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दी गई है। तो वहीं लोग जो हैं लगातार सवाल कर रहे हैं कि तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बदस्तूर चेहरा गोदी मीडिया में जारी है। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जा रही है और ये तस्वीरें लगातार जो अंधभक्त हैं, जो देश और समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, उनके जरिए लगातार जारी है। पर दो तरफा कानून जो हैं देखने को मिल रहे हैं। जहां भक्त पहले गो टू पाकिस्तान कहा करते थे, अब वो गो टू अफगानिस्तान का हैशटैग चला रहे हैं कि जो समर्थित है वो तालिबान चले जाए। लगातार इन्हीं चीजों को उजागर किया जा रहा है और जो मानसिकता है वो खुल करके लोगों की सामने आ रही है। जहां कुछ जो छुपे हुए भेड़िए थे वो इस तरीके से करने लगे हैं कि जैसे मानिए, और बकायदा लिख करके मैंने इतने मुस्लिमों को अपनी आईडी से ब्लॉक कर दिया, इस मुस्लिम ने ऐसा कहा, उस मुस्लिम ने ऐसा कहा। भारतीय मुसलमानों को तालिबान के बहाने टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक सवाल ये खड़ा हो गया है। जहां इनके नेता और नरसिंहानंद जैसे लोग जो हैं तालिबान के बहाने अपनी फोर्स सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं, इंडियन आर्मी को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं, उन जैसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि शफीकुल रहमान बर्क द्वारा बयान दिया गया, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए। जो लोग खुले तौर पर एक धर्म के लोगों को काटने की बात कह रहे थे, उन लोगों के ऊपर कोई सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों में एक अलग ही रुख और तेवर अपनाया जा रहा है, जिसमें पहली तस्वीर असम से सामने आ रही है। जहां पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि सेडिशन चार्जेस जो हैं शफीकुल रहमान बर्क साहब के ऊपर लगाए गए, तो उन्हीं के साथ साथ 3 और मुस्लिमों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब एक और बीजेपी शासित राज्य असम सोशल मीडिया पर कर रहे थे तालिबान का समर्थन। असम पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा इनका नाम भी पुलिस द्वारा चिन्हित कराया गया है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने कथित तौर पर तालिबान समर्थक पोस्ट करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की तारीफ की थी और अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर कसीदे पड़े थे। विशेष जीपी सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर इस विषय में जानकारी भी दी। उन्होंने लोगों को हिदायत भी दी है कि अगर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट ना करें जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हों। स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने ट्वीट किया, पुलिस ने तालिबान गतिविधियों के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश के कानून प्रावधानों को तोड़ा है। लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और लाइक करने में सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों पर अनफॉलो एक्टिविटी
एक्ट, आईटी अधिनियम और सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजीव सैकिया ने कहा कि असम पुलिस ने कामरूप, धुबरी और बरपेटा जिलों से दो लोगों को सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर गिरफ्तार किया है। वहीं दरांग, कछार, हैलाकांडी, दक्षिण सलमारा, होजई और गोलापारा जिलों में एक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक छात्र भी शामिल है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी शुक्रवार रात से शुरू हो गई थी और उन पर यूएपीए, आईटी अधिनियम और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है और इसी के साथ साथ उन 14 लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कामरूप ग्रामीण निवासी सैदुल हक के रूप में हुई है, तो वो मुजीदुल इस्लाम, बरपेटा के फारूक हुसैन खान, धुबरी के सैयद अहमद अरमान हुसैन, करीमगंज के मुजीबुद्दीन मुर्तजा हुसैन खान, दारंग के मौलाना फजुल करीम के तौर पर हुई है। कछार से जावेद मजुमदार, हैलाकांडी से नदीम अख्तर, दक्षिण सलमारा से खानकर नूर अलुम, गोलापारा से मौलाना यासीन खान और होजई जिले से मौलाना बसीरुद्दीन लश्कर की गिरफ्तारी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 14 मुस्लिमों को गिरफ्तार करके एक मैसेज तो देने की कोशिश कर दी कि देखिए जी, ये लोग तालिबान के समर्थक हैं। पर तालिबान के बहाने लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीय मुसलमानों से सवाल क्यों किया जा रहा है, भारतीय मुसलमानों को रडार पर क्यों रखा जा रहा है, जहां एक तरफ इनके नेता खासतौर पर नरसिंहानंद जैसे लोग खुल करके नफरत फैला रहे हैं, इंडियन फोर्स को कमजोर कर रहे हैं, पर उन लोगों से कोई पूछताछ तो दूर, उन लोगों के घर की कुंडी भी खटखटाने से पुलिस वाले कतरा रहे हैं। आखिरकार इन लोगों को खुला समर्थन और एक तरफ यूएपीए एनएसए के तहत कार्रवाई कहां तक जायज है, इन सवालों को लेकर के हर कोई सोशल मीडिया पर सवाल कर रहा है। लोगों ने खुल करके अपनी राय भी रखना शुरू कर दी है, जो खुल करके हैशटैग चला रहे हैं कि आखिरकार मुसलमानों ने जो गलती की उसके लिए उन्हें सजा तो दे दी गई, क्या एनएसए और यूएपीए के तहत जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने का सिलसिला मुसलमानों को शुरू कर दिया गया है बीजेपी शासित राज्यों में? एक सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है और भारत से आ रही तमाम हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।